दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पेरिस जाते हुए 46 मिनट में कौन दे रहा था पीएम मोदी को सिक्योरिटी? क्या आपको मालूम है हवा में मतलब कि हवाई जहाज में कैसे होती है पीएम मोदी की सुरक्षा? पीएम मोदी का विमान पहुंचा पाकिस्तान, फिर जो हुआ सुनकर दंग रह गया। जी हां दोस्तों, जब बात सुरक्षा की होती है तो देश की आन बान और शान कहे जाने वाले प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति को बिल्कुल हाई लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है ताकि सूरज भले ही उल्टी दिशा से निकल जाए लेकिन उनके सुरक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए एक से बढ़कर एक सुरक्षा प्रणाली बनाई जाती है। लेकिन तब क्या हो जब देश का सबसे महत्वपूर्ण इंसान देश के सबसे बड़े दुश्मन के इलाके में जा पहुंचे। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के लिए रवाना हुए तो उनका विमान पूरे 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा। सवाल ये उठता है, क्या उस दौरान उनकी सुरक्षा पूरी तरह पाकिस्तान के हाथों में थी या फिर इंडियन आर्मी ने कुछ और ही रणनीति बनाकर रखी थी? आज हम सब कुछ जानेंगे, बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ। वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 46 मिनट, जी हाँ, पूरे 46 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा। एक भारतीय प्रधानमंत्री का वीवीआईपी विमान उस देश की हवाई सीमा में जिसने दशकों से भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। क्या ये कोई मामूली बात है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक हाईटेक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी ऑपरेशन था जहां एक भी चूक भारी पड़ सकती थी। दरअसल 12 फरवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस के बाद अमेरिका के लिए रवाना हुए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी यात्रा में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए तनाव भरा साबित होगा। आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इतने सहज नहीं होते कि किसी भारतीय वीवीआईपी विमान को पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति मिले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अफगानिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह बंद था। इस वजह से पीएम मोदी के विमान एयर इंडिया 1 को शेखपुरा, हफीजाबाद, चकवाल और कोहाट जैसे संवेदनशील पाकिस्तानी क्षेत्रों के ऊपर से गुजरना पड़ा। अब असली सवाल ये है कि इन 46 मिनट्स के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या पाकिस्तान ने इस उड़ान को पूरी सुरक्षा दी या फिर भारतीय वायुसेना और खुफिया एजेंसीज पूरी तरह अलर्ट मोड पर थी जो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार थी? प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई साधारण मामला नहीं बल्कि एक अभेद्य किलेबंदी होती है। उनकी सुरक्षा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहती बल्कि जब वो हवा में होते हैं तो भी हर सेकंड, हर कदम पर उन्हें घेरने वाली सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाथों में होता है। एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। जहां भी पीएम जाते हैं, एसपीजी के कमांडोज 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ये कमांडो जमीनी स्तर पर सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच बनाते हैं जिन्हें पार करना नामुमकिन होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तब सुरक्षा का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। आसमान में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा सिस्टम एक अलग स्तर पर ऑपरेट होता है। उनके विमान एयर इंडिया 1 के आसपास इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा कई खुफिया और सुरक्षा एजेंसीज मिलकर यह सुनिश्चित करती है कि पीएम के सफर के दौरान कोई भी खतरा ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में था। क्या उस वक्त भी भारतीय एयर फोर्स एक्टिव थी? क्या पाकिस्तान की एयर डिफेंस एजेंसीज इस उड़ान की निगरानी
कर रही थी, या फिर भारत ने पहले से ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रखी थी? अगर किसी भी तरह का खतरा महसूस होता तो क्या भारतीय एयरफोर्स तत्काल कार्रवाई कर सकती थी, या फिर इस दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा का दायरा पूरी तरह पाकिस्तान के हाथों में था? जब कोई वीवीआईपी विमान किसी देश के हवाई क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी सुरक्षा और निगरानी सिर्फ ताकत और तकनीक का ही नहीं बल्कि कूटनीति और रणनीति का भी खेल हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जब 46 मिनट पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा तो सुरक्षा की पूरी रूपरेखा 4 स्तरों पर ऑपरेट कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय नियम, पाकिस्तान की जिम्मेदारी, भारत की सतर्कता और कूटनीतिक पहलू। आइए इन सभी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय नियम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के नियमों के अनुसार जब कोई विमान किसी दूसरे देश के एयर स्पेस में प्रवेश करता है तो वहां का एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसकी सुरक्षा और गाइडेंस की जिम्मेदारी लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तो वहां का एटीसी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। नंबर 2, पाकिस्तान की भूमिका। दोस्तों, अब यह सवाल है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया निभा रहा था या वो असल में सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था? नियमों के अनुसार पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्रधानमंत्री के विमान को गाइड किया, उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी और यह सुनिश्चित किया कि कोई अनजान विमान पास ना आए। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी एयर स्पेस में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत के लड़ाकू विमान भी तैयार थे। नंबर 3, भारत की भूमिका। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, वैसे तो सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी, लेकिन भारत इस दौरान पूरी तरह सतर्क था। एसपीजी के कमांडो विमान के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। रॉ और अन्य खुफिया एजेंसीज हर सेकंड की जानकारी इकट्ठा कर रही थी और पाकिस्तानी अधिकारियों से समन्वय कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स स्टैंड बाय मोड पर थी ताकि किसी भी बुरे हालातों में तुरंत एक्शन लिया जा सके। नंबर 4, कूटनीतिक मोर्चा। दोस्तों, सिर्फ सैन्य सुरक्षा ही नहीं, इस पूरे ऑपरेशन में कूटनीति की भी अहम भूमिका थी। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, विमान की मूवमेंट और संभावित खतरों पर गहन चर्चा हुई ताकि दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह से स्पष्टता बनी रहे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पाकिस्तान के हाथों में थी? तकनीक की रूप से हाँ, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि भारत ने इस ऑपरेशन में कोई ढील नहीं दी। हर सेकंड, हर मूवमेंट की निगरानी हो जा रही थी और अगर किसी भी तरह का खतरा महसूस होता तो भारतीय एजेंसीज तत्काल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 सिर्फ एक साधारण उड़ान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। ये विमान बोइंग 777-300 ER मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसे सुरक्षा के अभेद्य किले में तब्दील किया गया है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 की तर्ज पर डिजाइन किया गया है ताकि प्रधानमंत्री कहीं भी जाएं, उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता ना हो। इस विमान में सबसे खास चीज है इसका एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अगर कोई मिसाइल इस पर हमला करने की कोशिश करे तो यह सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये केवल एक हवाई जहाज नहीं बल्कि एक हाईटेक सिक्योरिटी मशीन है जो किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। इसके अलावा इसमें एक अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी है जिससे प्रधानमंत्री किसी भी परिस्थिति में भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रह सकते हैं। चाहे जमीन पर कुछ भी हो रहा हो, प्रधानमंत्री का नियंत्रण हमेशा बना रहेगा। अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो इस विमान से तुरंत फैसले जरूरी लिए जा सकते हैं। इस विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी किसी आम एयर इंडिया पायलट को नहीं दी जाती। इसे भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी और विशेष रूप से प्रशिक्षित पायलट उड़ाते हैं जो किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे पाकिस्तान के एयर स्पेस में होने की वजह से भले ही सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की हो, लेकिन हमारे देश के जवान भी पूरी तरह तैयारी से खड़े थे और ऐसा हर जगह होता है
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना जरूर। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।